वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 29 है और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने जनरल गैस इक्वेशन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं ना, उसी की ये बेसिकली एप्लीकेशन है कि उसके ज़रिए हम डेंसिटी को भी निकाल रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सिंपली क्या करना है, आपको जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ पे जो आपके पास, अगर आप डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जो आपके पास N यानी मोल्स ऑफ गैस होता है ना, मोल्स ऑफ गैस बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। N इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। कि आपको वैसे भी पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो आप यहाँ पर बजाय N के क्या यूज़ कर लें, मैस ओवर मोलर मैस यूज़ कर लें। तो PV इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस RT। ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें। आप इसको इस तरह से रीअरेंज करें कि आपके पास डेंसिटी बने। आपको पता है डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, डेंसिटी होती है मैस बाय वॉल्यूम। तो आप इस तरह अरेंज करें कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, मैस बाय वॉल्यूम। तो आप P इधर है, M इधर है, ये V के और M को आपस में क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, और ये बन गया RT। अब आपके पास ये M बाय V क्या है, बेसिकली ये क्या है, आपकी डेंसिटी है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं PM इज इक्वल्स टू डेंसिटी RT। या आप डी को यानी सिर्फ डेंसिटी को निकालना चाहें तो डेंसिटी होगी प्रेशर, मोलर मैस, गैस कांस्टेंट आर एंड टेम्परेचर टी। आपके पास एक ये फार्मूला आ गया इसके अंदर, और एक आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब फार्मूलाज में से ये वाला फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपने डेंसिटी फाइंड करनी होगी, और ये वाला फार्मूला आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने मैस फाइंड करना हो, बाकी चीज़ें आपको अवेलेबल हो। अब उन्होंने ये क्या कहा है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप गौर से देखें तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी गैस प्रेजेंट है और आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो उसकी वजह से वो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्लोज आएंगे और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी यानी मैस भी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम भी जो है कम हो जाएगा। वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो उसकी वजह से आपका मैस इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर आपके पास टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर हाई करने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब मैस रिड्यूस होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने आपको दिया क्या क्या, पहले आप ये देख लें। आपको उन्होंने दिया है V1 इज इक्वल्स टू 380 cm3। फिर उन्होंने आपको दिया है T1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 273 प्लस करें आप इसको, ये 393 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास उन्होंने दिया है आपको प्रेशर दिया है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। उसके बाद उन्होंने आपको T2 दिया है, T2 उन्होंने आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप 273 प्लस करें तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। उसके बाद उन्होंने आपको फाइनल वॉल्यूम जो है वो दिया है 10 dm³ और उन्होंने कहा है कि आप अब फाइनल प्रेशर यानी कि P2 फाइंड करें। अब आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। ये आपके पास एक फार्मूला था। अब क्या करें, आपके पास P2 नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आप P2 को एक जगह रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को मूव कर दें, तो ये बन जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। आप सारी चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास। अब आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक की। एग्जाम्पल नंबर 4 में बेसिकली जो अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट करना सीखा है डेंसिटी का, हम वो पढ़ेंगे। डेंसिटी जो है वो आपने फाइंड करनी है, बाकी चीज़ें उन्होंने आपको दी होंगी। अब सबसे पहली चीज़, जो 3 पार्ट हैं इस एग्जाम्पल के, तो सबसे पहले उन्होंने आपको टेम्परेचर दिए। टेम्परेचर उन्होंने आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करते बन जाएगा 273 केल्विन। उसके बाद उन्होंने आपको प्रेशर दिया है 1 atm। उसके बाद उन्होंने आपको मॉलिक्यूलर मैस भी दे दिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस भी दे दिया 16 ग्राम पर मोल। उसके बाद आपके पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आर की 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल। उसके बाद आपके पास क्या है, उन्होंने कहा कि आप डेंसिटी फाइंड करें। अब सारी चीज़ें आपके पास हैं, डेंसिटी का फार्मूला लगाएं,
प्रेशर, मोलर मास, नॉमिनल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T, इन सब में आप वैल्यूज़ लगा दें। प्रेशर आपके पास कितना है 1 atm मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है 16 डिवाइडेड बाय R आपके पास है 0.0821 और आपके पास टेम्परेचर है 273। आप इसको कैलकुलेट करें, आपके पास डेंसिटी निकल आएगी 0.7138 ग्राम पर DM³ 0.7138 ग्राम पर DM³ में आया ना, तो इसका मतलब है कि पर DM³ यानी एक DM³ के अंदर आपके पास इतना मैस प्रेजेंट है गैस का। अब आपको उन्होंने दूसरी चीज़ दी है, बी पार्ट पे उन्होंने क्या किया है कि आपके पास सारी चीज़ें यही हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस टेम्परेचर की बजाय यहाँ पे लगाएं 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इट्स इक्वल टू 300 केल्विन। सारा कुछ वही लगाएं आप, ये सारा कुछ वही लगाएं, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 0.0821, यहाँ पे लगा दें आप 300। आपके पास आंसर निकल आएगा, जो निकलेगा 0.649 ग्राम पर DM³। इसका क्या मतलब है कि पर DM³ में कितने ग्राम्स गैस के प्रेजेंट है, इतने प्रेजेंट हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस में, तो उसके मास में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ये चीज़ हो गई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अभी हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो डेंसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग थर्ड सी पार्ट क्या है आपके पास कि अगर आप प्रेशर को जो है वो बढ़ा दें, प्रेशर क्या कर दें आप, प्रेशर को आप बना दें 2 atm ले लें, तो आप वही चीज़ें लगाएं 2 atm मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 0.0821 और टेम्परेचर आपने फर्स्ट वाला ही यूज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं रिलेशन कि अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। हमारे पास जो आंसर निकला वो निकला 1.427 ग्राम, 1.427 ग्राम पर DM³। यानी अब पर DM³ में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स का मास प्रेजेंट है 1.427। इसका मतलब है कि हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अगर प्रेशर को बढ़ाया तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू क्या हुई है, ज़्यादा हो गई है। तो ये रिलेशन आपका जो है वो वैलिड हो गया, जो उन्होंने भी पीछे कहा था आपके पास डेंसिटी के फॉर्मूले में। पास है बुक की एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने आपको क्या दिया, उन्होंने कहा कि आप मैस कैलकुलेट करें। इसमें मैंने कहा था ना आपके पास दो फॉर्मूला, एक तो डेंसिटी वाला जो आपने कैलकुलेट करना देख लिया। अब आपके पास है कि मैस वाला, मैस वाला क्या था, PV इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस RT। ठीक है, सिर्फ एन की जगह मैस ओवर मोलर मैस, और इसमें से आप मैस को एक साइड पे रखें, बाकी चीज़ें एक साइड पे ले आए तो आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि मैस फाइंड करें अगर आपके पास प्रेशर गैस का कितना है 1000 मिलीमीटर ऑफ Hg, जिसको आप टॉर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कन्वर्जन मैंने आपको सारी सिखाई हुई है कि अब आपके पास ये 1000 है ना, तो आपके पास 1000 मल्टीप्लाई आपने इसको ATM में कन्वर्ट करना है। तो ATM कितना होता है, 1 ATM स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड ये कितना होता है 760 होता है। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये आएगा 1.315 ATM। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम उन्होंने दिया है 1 DM³। टेम्परेचर उन्होंने आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें 273 केल्विन प्लस करके, ये हो जाएगा 303 केल्विन। उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस भी उन्होंने आपको दिया है, जो दिया है उन्होंने 17 ग्राम पर मोल। अब आप जो है वो इसको रीअरेंज करें तो आपके पास निकलेगा, मैस एक साइड पे रहने दें आप, और PVM मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, और RT उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। ये आपके पास निकल आया फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर दें, सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करें, सारी की सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो ये आएगा 1.315 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 0.0821 मल्टीप्लाई 303। ये आपने किया तो आपके पास आंसर निकलेगा 0.907। क्योंकि मैथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट लास्ट पे वैसे भी ग्राम ही बचेगा। होपफुली आप सबको समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।